नमस्कार दोस्तों, इतिश ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या अब चल रहा है। बैंक निफ्टी में जो भी अब आगे को हम जो डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे कि जब भी मार्केट अब इसके नीचे आएगा, इसका लेवल यही निकल के आएंगे। अब ये जो ट्रेड लाइन बन रही थी ना हमारी, ये जो ट्रेड लाइन बन रही थी, इसके नीचे भी ये सस्टेन कर गया है। अब इसके नीचे जब भी निकलेगा ना, पहला टारगेट नीचे की तरफ को ये निकल के आएगा, दूसरा निकल के आएगा ये, क्योंकि मार्केट साइडवेज फंसी हुई थी इसलिए वगैरह नहीं निकल कर आ रहा था। लेवल चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के कि लेवल क्या है। लेवल के अनुसार अभी हमारे इसके आसपास आना है, यहाँ पर बाइंग बनेगी। अगर बाइंग साइड जाने के लिए तो 46,750 और 47,200 के ऊपर ही सस्टेन करेंगे, तो इसके बीच में हम साइडवेज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हर चीज को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जब भी इसके नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट हमारा 45,000 के आसपास का होगा, दूसरा निकल के आएगा तो इसके आसपास आएगा जो हमारे चैनल के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं जाके चेक करके कि क्या चल रहा है मार्केट में। देखो, कल ही हमने एनालिसिस करके डाल दी थी वीडियो में कि इसके आसपास जब भी रहेगा ना मार्केट में, साइडवेज बना रहेगा इसके साइडवेज, क्योंकि कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही इसके बीच में। यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद तो निकलेगा, तो यहाँ पर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल सस्टेन कर जाए, उसके बाद नीचे को निकले तो ये हमारा निकल के आता। अब कल मार्केट ओपन हो, कल मार्केट इसी बीच में ओपन हो, इसी बीच में अगर इसी बीच में ओपन होती है, नीचे की तरफ को निकलती है, तो पहला टारगेट ये होगा। ऊपर की तरफ निकलेगी तो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और स्कैल्पिंग के तौर पर काम करेंगे, जैसा कि आज स्कैल्पिंग के तौर पर काम किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि निकल कर आ रहा है ये, तो मार्केट गिरने के बाद उसमें जोन निकल कर आ गया था। पहले हमारा मार्केट गिरने के बाद यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे गए, रिट्रेस्ट किया, फिर ऊपर गए, यहाँ सस्टेन करने लगा। और मगर इसके ऊपर को निकल जाए तो एक स्कैल्पिंग बनेगी यहाँ तक के लिए। स्कैल्पिंग बनी, हल्का सा रिट्रेस्ट लिया, फिर दोबारा सा ऊपर की तरफ आया। ठीक है, बस इसी बीच में छोटे छोटे क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करिए और कुछ नहीं, बाकी साइडवेज फंसा रहा था मार्केट। कल मार्केट ओपन हो इसी बीच में, ठीक है, कल मार्केट ओपन हो इसी बीच में तो हम काम करेंगे। ठीक है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अब थोड़ा सा ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस बीच में ये जो काम कर रहा है ना, इस बीच में निकलेगा तो ऊपर को अब ये लेवल निकालेगा, तो पहला टारगेट हम ये लेके चलेंगे स्कैल्पिंग के तौर पे, दूसरा ये लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी देख लेते हैं फटाफट। निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में हम पहले से ही आपको बात बता के चल रहे थे कि निफ्टी में जब भी ये सेलिंग सिनेरियो आया था, जब ये आया था तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं करा। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करा, इसके आसपास ही आया था, वापस रिट्रेस करने का, ये वाली कैंडल गई, इसके हाई के आसपास ही नेगेटिव कैंडल बनी थी। इसके बाद लो जो ब्रेक करना था तो इसके नीचे फास्ट मूवमेंट आना था, मगर अब जो आएगा फास्ट मूवमेंट इसी के नीचे आएगा। ये वाली लो के नीचे लगा कर चल लेना, जो लेवल निकल कर आ रहा है लमसम 21,750 का लेवल है, इसके नीचे निकल कर आएगी तो मार्केट 21,480 के आसपास का आने के प्रयास करेगी, और दूसरा लेवल आएगा 21,200 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी रेंज जो बनी हुई है, ये थोड़ा चुनाव के चक्कर में अभी बनी रहेगी इस बीच में। ठीक है, ये इस बीच में रेंज बनी हुई है, इसके बाद ब्रेक करेगी, ये वाला लेवल निकालेगी तो नीचे की तरफ करके ऊपर जाने के लिए हमें अपना हाई निकालना पड़ेगा, ऑल टाइम हाई जो चल रहा था मार्केट में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और अपने लेवल भी खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ, लेवल के अनुसार जो हमारा चल रहा था कि इसी बीच में जब ओपन होगी हम ब्रेक करेगी तो हम नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे, जो हमारे बड़े ये जो ट्रेड लाइन आ रही थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, मगर ये कल की सिनेरियो हो गया था। अब आज का जो था हमारा, अब इसी बीच में जब भी ट्रेड करती तो हम इसी बीच में रहते। अब जब चाल छोटी हो ना ट्रेड करने की, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, जब 5 मिनट 3 मिनट, तो स्कैल्पिंग के तौर पे काम करते हैं। अब देखो, मार्केट ओपन होने के बाद, जब ओपन होने के बाद यहीं पे इसी का रिस्पेक्ट कर लिया ना, अब इसके नीचे तो जाने का, ऊपर की तरफ को जाएगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, वापस गया, ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, सपोर्ट के बाद जब निकाला तो एक ट्रेड ये बन गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ सस्टेन कर गया थोड़ी देर, आधा प्रॉफिट बुक करने के बाद इसके बाद वापस बनी। ठीक है, ये चला था बस, बाकी सुबह के टाइम और कुछ नहीं मिला, बाकी उस बीच में मार्केट साइडवेज रहा था। और कल मार्केट ओपन होने के बाद, कल देखते हैं मार्केट क्या करेगी ओपन होके। तो मार्केट ओपन हो, कल ओपन हो, इसी के ऊपर ना निकले। ये जो जोन था ना, मैं आपके सामने ही बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये वाला और ये वाला। अब ये चाल निकल के आ गई, मगर अब हमें इसका काम खत्म हो गया, इस वाले का, इसका काम खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया इसका, ये देखो। ठीक है, कल मार्केट ओपन हो इसी बीच में,
इसी बीच में ओपन होने के बाद निकालती है ऊपर की तरफ को, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, अगर इसी बीच में ओपन होने के बाद नीचे को ब्रेक करेगी, और ये ट्रेड लाइन जब जब ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद तो फास्ट मूवमेंट होगी पहला, और दूसरा तो ये होगी जो हम लेके चल रही हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ को फास्ट मूवमेंट होनी है दोस्तों। ठीक है, इस चीज का देखने का प्रयास करिए आप। ठीक है दोस्तों, और बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन रिजेक्शन फॉलो करें, बड़ा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ, अगर एफएनओ में ट्रेड करते हो तो भैया अपने हिसाब से ट्रेड करने का सेफ साइड जाने के लिए बास्केट का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।